नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के डेली गांव से एक अजीब मामला सामने आया है। झांसी के डेली गांव की रहने वाली सुपति कुशवाहा द्वारा अब से लगभग 1.5 माह पहले झांसी के अपर जज के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया। उसकी पुत्री छाया व उसके 2 बच्चों की हत्या ससुराल वालों ने करके लाश को गायब कर दिया। इस हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कई बार थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब बात कोर्ट के संज्ञान में आई तो उन्होंने झांसी पुलिस को फटकार लगाते हुए मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर झांसी के रक्सा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने अपनी जांच के दायरे को जैसे ही आगे बढ़ाया तो इस हत्या के मामले में फर्जी पाते हुए एक प्रेम कहानी का खुलासा कर डाला। पुलिस की माने तो झांसी के डेली गांव के रहने वाली सुपति कुशवाहा ने एक शिकायती पत्र न्यायालय में दिया था, जिसमें उसने बताया था कि मेरी पुत्री छाया कुशवाहा को उसके पति चंदन कुशवाहा तथा चंदन कुशवाहा के भाई मनोज और विनोद, मां कलावती व एक अन्य ने मिलकर मेरी बेटी व उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी है। न्यायालय के आदेश पर उन सभी लोगों के खिलाफ रक्सा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें कहा गया था इन सभी के द्वारा उसकी पुत्री छाया और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। हत्या का मुकदमा पंजीकृत होने के बाद रक्सा पुलिस सक्रिय हुई और मध्य प्रदेश के सीहोर से छाया व उसके 2 बच्चों को बरामद कर लिया। पुलिस ने आगे बताया कि छाया कुशवाहा की शादी 2016 में दतिया मध्य प्रदेश के रहने वाले चंदन कुशवाहा से हुई थी। चंदन कुशवाहा से शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। इस बीच चंदन कुशवाहा के जरिए छाया के 2 बच्चे भी हुए। उनके दाम्पत्य जीवन को ग्रहण जब लग गया, जब छाया के मायके झांसी के ग्राम डेली में किराए से रहने वाले मध्य प्रदेश के करेरा तहसील का रहने वाला सोबरन साहू आया। सोबरन छाया के मायके में किराए से रहने लगा। छाया अक्सर अपने ससुराल से मायके आया जाया करती थी। मायके ज्यादा आने से अक्सर छाया और सोबरन की मुलाकात होती रहती थी। ये मुलाकात कब प्यार में तब्दील हो गई किसी को पता ही नहीं रहा। छाया और सोबरन के बीच मोबाइल पर बातचीत भी होने लगी। कई बार सोबरन और छाया को बात करते हुए छाया के पति चंदन ने भी देखा, जिसको लेकर चंदन और छाया के बीच झगड़ा भी होता था। इन्हीं झगड़े के कारण एक दिन चंदन छाया को उसके मायके डेली गाँव में घर से कुछ दूर छोड़कर अपने घर दतिया वापस चला आया। यह छाया कुछ दिन रही और एक दिन किसी को बिना कुछ बताए अपनी मां के घर से सोबरन साहू के साथ भाग गई। कुछ दिन बाद चंदन के पास छाया की मां का फोन आया और उसने अपनी बेटी छाया के बारे में पूछा तो चंदन ने बताया कि छाया और दोनों बच्चे तो उसी के यहाँ पर हैं, छाया तो यहाँ आई ही नहीं है। इस फोन के बाद चंदन ससुराल आया। इस दौरान उसकी और ससुराल पक्ष के बीच झगड़ा भी हुआ। इसी के बाद छाया की मां ने न्यायालय के आदेश पर चंदन व उसके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद चंदन पुलिस की पकड़ से फरार होकर छाया की खोज में लगा हुआ था कि उसे एक दिन जानकारी हुई कि छाया जिंदा है। उसने ये बात पुलिस को बताई और छाया को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं छाया कुशवाहा अपने 2 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सोबरन के साथ सीधे मध्य प्रदेश के सीहोर के रेठी कस्बे पहुंची, जहां पर वे चाय नाश्ते की दुकान खोलकर पति पत्नी के रूप में रहने लगे और दोनों को वहीं पर एक स्कूल में पढ़ने लगे। साथ रहने के दौरान छाया को एक बच्चा सोबरन साहू से भी हुआ, जो अब 3 माह की है। छाया का प्रेमी सोबरन साहू मध्य प्रदेश के करेरा का रहने वाला है और उसका भी एक लड़का पूर्व की पत्नी से है। सोबरन की पत्नी सोनकर साहू की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी और जब से वह अकेला हो गया था। इसी दौरान वह झांसी के डेली गांव काम के धंधे में के सिलसिले में आया और यहाँ रहते छाया से उसके प्रेम संबंध हो गए और एक दिन मौका पाकर दोनों भाग गए। इनके भागने की जानकारी छाया की मां को थी या नहीं, इस बात का पता तो पुलिस की जांच में सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने हत्या के अपने दर्ज मामले का पटाक्षेप करते हुए छाया और उसके 2 बच्चों को न्यायालय में पेश किया, जहां से छाया ने अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कही। पुलिस की सक्रियता के चलते एक झूठे मुकदमे का पर्दाफाश हुआ है। चंदन सिंह। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में ये समझ लो कि 19 जनवरी को मैं छोड़ने आया था। उस दिन के बाद पता नहीं कहाँ गई। 21 जनवरी को मैं फ़ोन आया ससुराल से कि छाया से बात करा दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास नहीं है। हमने कि तुम्हारे पास तो छोड़ के। छाया कौन है तुम्हें? मेरी बीवी। फिर क्या हुआ? मैं छोड़ के चला गया था। किस जगह छोड़ने गए थे तुम? दिल्ली पे छोड़ा था ससुराल में। छोड़ के हम चले गए थे। फिर आए थे हम। आपके मुकदमा कौन से लगता है? हमारे ऊपर 302 लगाया गया है झूठा। 302 की हत्या करके फेंक दी। हाँ, अच्छा, वो जीवित है? वो जीवित है। उनको लेके आया हूँ।
रक्षा थाने में पेश किया है। वो जीवित है मतलब? जीवित हैं, बच्चे जीवित हैं, पत्नी जीवित है। भाग गई वो थी वो? दूसरे के साथ है, सोबरन साहू के साथ। कहाँ के रहने वाले हो? हम दतिया की दतिया के। और वो महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला है जी अपनी डेली की। ठीक। थाना रक्षा पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, क्या प्रकरण है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के कुशल नेतृत्व में और एसपी सिटी झांसी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना रक्षा पर माननीय न्यायालय के आदेश से वादी की तहरीर पर धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें इस प्रकार का नैरेटिव था कि मृतका छाया कुशवाहा और उसके 2 बच्चों की हत्या करके उनके शव गायब कर दिए गए हैं। इस प्रकरण की विवेचना थाना रक्षा से हो रही थी। प्रकरण की विवेचना के दौरान विवेचक एसओ रक्षा के द्वारा अभिसूचना संकलन करते हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए कथित मृतका छाया कुशवाहा और उसके दोनों बच्चों निखिल और जयदेव को सिजवाहा प्रतीक्षालय के पास से बरामद कर लिया गया है। ये सकुशल हैं, जीवित हैं। मुकदमे में आगे बयान इत्यादि कराने की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही संपादित